पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहली बार किस अधिनियम द्वारा भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? कि किस अधिनियम द्वारा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? 1909 के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 29 नंबर। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, जो कि इसी चैनल पे डाला हुआ है 1 से 25 तक का वीडियो दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो 29 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? 1909 ईस्वी के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य किसे चुना गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। आंसर क्या होगा दोस्तों? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्या है? 30 नंबर क्या है दोस्तों? कह रहा है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा दोस्तों, जो कि बी नंबर में है, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्या है दोस्तों? 31 नंबर क्या है? 1909 का अधिनियम संबंधित था। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आप लोग को दिखाते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 तक हो गया था दोस्तों। और उसके बाद 32 क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पे PDF थोड़ा उल्टा हो गया है दोस्तों, तो आप लोग धैर्य बना कर रखें। यहाँ पे दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन लगता है छूट गया है दोस्तों, तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहीं से हम कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, SSC 2017 में पूछा गया सवाल है, किस भारतीय सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका को कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 38 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या है। किस अधिनियम ने प्रांतों के द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1909 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1909 का भारत सरकार अधिनियम 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विदलीय कब बनाई गई दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन 40 नंबर दोस्तों, आप लोग दिख रहे होंगे। तो चलिए 40 नंबर क्या है दोस्तों? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विदलीय विधायिका लाया? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा 1919 का एक्ट द्वारा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे हम बात करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन।
क्या है दोस्तों, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई दोस्तों, तो इसका भी आंसर होगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, विधान पालिका 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ही बनाया गया। तो यहाँ से आप लोग याद करने का बहुत ही आसान है दोस्तों। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। द्वैत शासन प्रणाली जो है दोस्तों राज्यों में कब लागू की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 द्वैत शासन दोस्तों 1919, द्वैत शासन दोस्तों 1919। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 43 नंबर 43 क्या है दोस्तों, भारत में द्वैत शासन व्यवस्था आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ। तो इसका भी आंसर दोस्तों आप लोगों के सामने है, जो कि दिख रहे होंगे आप लोग को भी 1919 में। दोस्तों ये दोनों कोई 42-43 में कोई बड़ा फर्क नहीं है दोस्तों, बात एक ही है, क्वेश्चन को बस घुमा दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 44 नंबर दिए गए निम्न भारतीय अधिनियम में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। द्वैत शासन की स्थापना की गई दोस्तों, द्वैत शासन है तो 1919। जब देखिएगा द्वैत शासन तो 1919 यहाँ पे झलक रहा है दोस्तों, थोड़ा इसको भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, माउंटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है, किस अधिनियम से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 के, भारत सरकार अधिनियम 1919 की, जो कि RRB 2009 में पूछा गया है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन 46 नंबर से अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके आगे में पेश हो गया है दोस्तों, पढ़िए देखिए दोस्तों। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। दोस्तों बहुत ही VVI क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट में से अलग कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 1919। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों, 1919। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फिर से वही वाला नहीं दोस्तों, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं 48 नंबर पे, माउंटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रांतों के दोहरा शासन के कारण, द्वैत शासन जिसे कहते हैं दोस्तों, प्रांतों के दोहरा शासन के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए किस अधिनियम को माउंटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग को एक दिख गया होगा 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों 50 नंबर, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 51 नंबर दोस्तों, 51 नंबर क्या है, 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया। तो क्या होगा आंसर दोस्तों 51 नंबर का, तो 51 नंबर का आंसर होगा दोस्तों 1926। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो आंसर क्या होगा दोस्तों 1926 के द्वारा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, जो कि ज्ञान बिंदु के ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को। तो चलिए क्या है अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 52 नंबर दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1935 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 53 नंबर 53 क्या है दोस्तों, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। तो अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, क्या है 55 नंबर जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार पुलिस में हर हालत में इनमें से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई, अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, संघीय प्रणाली थी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 57 नंबर 57 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ, वर्मा जो है दोस्तों भारत से अलग हुआ किस अधिनियम के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 कितने धाराएं थे, 1935 में कितने धाराएं थे, कितने धाराएं थे दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 321। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1961 द्वारा, नहीं दोस्तों, भारतीय सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, ये भी गलत है, भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 59 का डी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 60 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। द्वैध शासन जो आया दोस्तों वो किस अधिनियम के द्वारा आया, तो किस अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 61 नंबर 61 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका कारण है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी बन जा सकता है कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत से कौन सा एक्ट है। तो 1935 भारत सरकार अधिनियम, 1962 क्या होगा दोस्तों, इस देख लीजिए, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया, किसके अंतर्गत किया गया। तो 62 यानी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था थी, क्या व्यवस्था थी दोस्तों 1935 के अधिनियम में। तो दोस्तों अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया,
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है 64 नंबर। तो चलिए दोस्तों, भारत के संघीय न्यायालय की रचना उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया, अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है